साहब इस हफ्ते गर्मा गर्म खबरों पर तबसरे के लिए तैयार हो जाएं। ओए होए होए होए, वाकई इस हफ्ते तो इतनी गर्म खबरें, इतनी गर्म खबरें। अखबार वाले ने हमारे महल्ले की लाइब्रेरी में अखबार फेंका तो आग लग गई। इतनी गर्म खबरें, इतनी गर्म, फूंक मार के पढ़ना कहीं मुंह न सड़ जाए। अच्छा जी, पहली खबर में वजीर आला बलूचिस्तान ने कहा है कि मुखालफीन तनकीद से पहले ये तो बताएं कि हुकूमत की नाकामी से उनकी मुराद क्या है। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अशरफ रईसानी साहब। अशरफ रईसानी नहीं यार, असलम रईसानी। और यार रईसानी होता है, अशरफ हो पावे असलम हो, डिग्री होती है, असली हो या नकली। यार बिल्कुल ठीक कह रहे हैं असलम रईसानी साहब। बताओ तो सही ना, हुकूमत क्यों नाकाम हो गई है? कोई हुकूमत की FSC में नंबर कट आ गए हैं, या CSS में बैठी थी तो वाईवे में फेल हो गई है, या वर्ल्ड कप में आयरलैंड से हार गई है, या हुकूमत 100 कारों से मोटरसाइकिल का जंप लगा रही थी तो 63वीं कार पे गिर गई है, या शादी आटे वाले से दंगल हार गई है, या 10 प्याले दूध जलेबियां खाने का मुकाबला हार गई है। दूध जलेबियां खाने का मुकाबला नहीं हार सकती हुकूमत। कामयाब हुकूमत है, हर तरफ कामयाबी के डंडे गाड़ रही। डंडे नहीं, झंडे ही गाड़े थे, बस रह डंडे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऊपर से झंडा ही उतार दिया। ये भी तो बताया ना कि क्यों उतारे सुप्रीम कोर्ट ने झंडे? बस गलत जगह झंडा गाड़ बैठे थे। असल बात। असलम रईसानी साहब, आप अपने मुखालफों से अपनी कामयाबियां क्यों पूछते हैं? आप अपना जर्नल नॉलेज बढ़ाने के लिए एक छोटा सा टीवी खरीद लें, 6-7 हजार रुपए का आ जाएगा, बल्कि 6-7 हजार की भी क्या जरूरत है? दवा करें रंगीन टीवी को ब्लैक एंड व्हाइट खरीदें, 1600 रुपया सारा लगना है, क्योंकि आपकी कामयाबियां रंगीन तो है नहीं, जो रंगीन टीवी जरूरी है, ब्लैक एंड व्हाइट। ओके, टीवी लगा के साथ अपने 5-6 मुलायम खड़े करके तो जनाब अपनी कामयाबियां टीवी पे देखें। जरा नौकरों को फासले पे रखें, क्योंकि बड़ी कामयाबी अगर टीवी पे नजर आ जाए ना जी, तो बदतमीज होते हैं ये नौकर जाकर भी, गुस्से में हमें बदतमीजी कर देते हैं। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर जाहिर सरफराज ने कहा है कि परवेज मुशर्रफ की वापसी से इक्तदार के ऐवानों में जलजला आ जाएगा। हाँ, अब तुम्हें पता चला है कि मुशर्रफ साहब क्यों नहीं वापस आ रहे? सिर्फ आप लोगों को, मुल्क और कौम को जलजले से बचा रहे हैं। अच्छा, हाँ, वो इसलिए नहीं वापस आ रहे कि जलजला आ जाएगा यहाँ पे। उस जलजले की बात नहीं कर रहे, वो अवामी कुव्वत के जलजले की बात कर रहे हैं। जाहिर सरफराज साहब क्यों मुझे एवं डरा रहे हैं हजूर? मेरा तरा ही निकाल दिया आपने। बंदे कितने को हैं आपके पास, कितना को जलजला आ जाना है जनाब। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। जितना आपका जलसा होता है ना, अगर जलसों पे टिकट लग जाए ना तो आपके जलसे में माइक का किराया ना निकले। वाहिद आपका जलसा होता है कि जो भी मुकर्रर तकरीर करने आता है वो सारे शुरका का नाम लेकर मुखातब करता है। कोई छोटा काम तो नहीं है ना, स्टेज के भी सारे तीनों बंदों का नाम लेना और हाल में भी ठाठे मारते हुए 9 आदमियों के नाम याद करना बड़ा मुश्किल काम होता है। ठाठे मारने से क्या मुराद है आपकी? होता है ना, जलसा लेट हो जाए तो फिर आवाम ठाठे मारना शुरू कर देती है। कई दफा तो एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं मुशर्रफ साहब के जलसे में। बदतमीजी कर रहे हो, ठाठे मार रहे हो। अमेरिका में पाकिस्तान की सफीर शेरी रहमान का कहना है कि पाक अमेरिका ताल्लुकात में माफी की बहुत अहमियत है। हाँ, शेरी रहमान साहबा, आपने ये नहीं वाये किया कि माफी हमने मांगनी है कि अमेरिका ने? चूंकि अमेरिका की आकड़ और हमारी बेबसी से तो ऐसे ही लगता है कि माफी हमें ही मांगनी पड़ेगी। जब रेमंड डेविस पकड़ा गया तो महसूस हुआ कि हमें ही माफी मांगनी चाहिए, इतने मासूम से बंदे को हमने पकड़ लिया। जब ये ड्रोन हमले होते हैं तो यही महसूस होता है कि अपने सस्ते सस्ते बंदों के लिए हम अमेरिका के इतने महंगे मिसाइल जाया कर रहे हैं। अब जब हमने नेटो सप्लाई बंद किया तो यही महसूस हो रहा है कि हमने उनके इतने कीमती सामान के लिए अपनी टूटी पची सड़कें बंद कर दी हुई। अब ये सलाला पे जो हमला हुआ है उस पर भी यही महसूस हो रहा है कि अमेरिका बहादुर ने इतना महंगा हमला किया है और हमने अपने सस्ते से लोगों के लिए उस पर दबाव डाला हुआ कि वो माफी मांगे। क्यों? वह नहीं माफी मांगेगा, माफी हमें ही मांगनी पड़ेगी। क्योंकि हमारे अंदरूनी हालात भी ऐसे ही है ना, पता ही नहीं चल रहा कि हुकूमत ने कौम से माफी मांगनी है या कौम ने हुकूमत से मांगनी है, मास्टर ने शागिर्द से मांगनी है या शागिर्द ने मास्टर से मांगनी है, डॉक्टर ने मरीज से मांगनी है या मरीज ने डॉक्टर से मांगनी है।
सास ने नूह से मांगनी है या नूह ने सास से मांगनी है? खामद ने बीवी से मांगनी है या बीवी ने खामद से मांगनी है? अजीजा भी क्या आप अपने घर के टुकड़े लेकर शुरू हो गए? तो मैं नहीं ना पता अल्लाह लो के मेरे घर का माहौल अमेरिका से कितना मिलता जुलता है। मैं तो कई दफा अपने छोटे काके से कहता हूँ, जाओ बेटे हैलरी का अगर मूड ठीक है तो उसे कहो मुझे रोटी दे दे। आगे से हैलरी जवाब भेज देती है, प्यो अपने ककाओ डूम। और ये क्या कर रहे हो? आए मां सदके जाए, तुम्हें नहीं पता ये क्या कर रहा हूँ? ये बर्तन मांज रहा हूँ भाई जी। सदके जाऊं, तुम कौन से हमारे परजाई अमेरिका के सामने अहमदी निजात लगे हुए? नाअहली से कबल वजीर आजम की जेर सदारत तवानाई कॉन्फ्रेंस, 10 रोज में बिजली की पैदावार 13,000 मेगावाट तक बढ़ाने का फैसला। मामा सदके जाऊं अपने मुर्शद के। हाय हाय हाय, वो देखो कॉन्फ्रेंस हो गई थी, 10 दिन के अंदर अंदर मेरे मुर्शद पाक बिजली पूरी कर रहे थे। अच्छा, अब उतार दिया उनको, अब नहीं होएगी बिजली पूरी, देख लेना। 10 दिन में उन्होंने 13,000 मेगावाट बिजली पैदा करनी थी। कहाँ से कर लेनी थी बिजली पैदा? यार उन्होंने किसी कोने में बिजली पड़ी हुई देखी है तो कहा है ना कि 13,000 मेगावाट मैं दे दूंगा बिजली। हो सकता है कोई शापर पर हुआ उधर सजे खबे हो गया और उनको मिल गया हो तो उन्होंने कह दिया पूरी कर दूंगा। वाह अजीजी साहब, 4 सालों में तो उन्होंने बिजली पूरी नहीं की, 10 दिनों में कैसे करनी थी? अल्लाह लोग के नहीं पता चलता किसी वक्त के घर में सोच कहां कहां लगा हुआ है। ये जो मैंने पिछला घर छोड़ा था किराए वाला, जी, जी। 7 साल में उसमें रहा था। पंखा में लगवाता था सेण में और तार उसकी मैं अंदर कमरे में लेके जाता था और पंखा चलता था। अच्छा। जब घर छोड़ने लगा 7 साल बाद, वेड़े में से मैंने पानी वाला हमाम उठाया तो उसके पीछे सोच लगा हुआ। 7 साल मुझे पता ही नहीं चला कि सोच इधर लगा हुआ, मैं तार अंदर लेके जाता। 4 साल बाद अगर मेरे मुर्शद को कहीं सोच नजर आ गया तो आप लोगों ने उनको टोच लगा दिया। नाज़रीन, यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। हाजिर होते हैं तस्वीरों पर तबसरे के साथ चंद लम्हों बाद।